और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जिसमें आपके मतलब की हर एक खबर मौजूद होती है आपके पसंदीदा अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज कौन सी खबरें खास तौर से फोकस में रहेंगी, पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडी गठबंधन में पीएम पद के नाम को लेकर मचा घमासान। पोस्टर में अखिलेश यादव का नाम, किसने किया ये काम, ये खबर आपके सामने होगी। दिल्ली का निकला दम, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है कम। दशहरा से एक दिन पहले राजधानी में जहरीले तूफान से आफत में जान। पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ। गरबा में करोगे डांस तो जा सकती है हार्ट अटैक से जान, इसलिए रहना होगा सावधान। ये खबर क्यों जरूरी है आगे आपको बताएंगे। और नवाज शरीफ इन, इमरान खान आउट, क्या अब होने वाला है पाकिस्तान का शटडाउन, ये खबर भी पूरे ब्यौरे के साथ आपके सामने होगी। गुजरात के बनासकांठा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन पुल के स्लैब का एक हिस्सा तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। हादसे के वक्त एक शख्स स्लैब के नीचे था। आवाज सुनकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और वो स्लैब के नीचे दब गया, जिसमें उसकी जान चली गई। हादसा पालनपुर आरटीओ सर्कल पर हुआ, जहां पुल का काम चल रहा था। स्लैब के मलबे को उसके नीचे एक ट्रैक्टर और रिक्शा भी दब गया। ये देखिए, स्लैब के मलबे में एक ट्रैक्टर और रिक्शा भी दब गया। पहले इस शख्स के बारे में देखिए और फिर देखिए एक ट्रक और रिक्शे को भी उसमें दबते हुए। पुल के स्लैब का एक हिस्सा ढहने से यह बड़ा हादसा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक शख्स ने बीएमडब्ल्यू कार का शीशा तोड़कर अंदर रखे 13.5 लाख रुपए चुरा लिए। घटना के वीडियो में दिखा कि चोरी करने वाला शख्स कार के पास खड़ा था और उसके साथ ही मोटरसाइकिल पर कोई बैठा हुआ था। फिर उस शख्स ने एक चीज कार के शीशे पर लगाई, जिससे शीशा चटक गया। उसके बाद उसने हाथ से वो शीशा तोड़ा, गाड़ी के अंदर रखे हुए 13 लाख रुपए चुरा लिए। घटना के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये देखिए आप, एक शख्स गाड़ी में मतलब मोटरसाइकिल में बैठा रहा, दूसरा शख्स गया, उसने कार के ऊपर कोई लेप सा लगाया, वो लगाते ही वो शीशा दरक कर टूट गया। गाड़ी के अंदर रखे हुए पैसे उसने उड़ाए और वहां से चलता बना। मुंबई के कांदीवली की एक पॉश कॉलोनी में इस वक्त हड़कंप मच गया जब हाई राइज बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पास के अपार्टमेंट्स में भी ये फैलती चली गई। साथ ही ग्राउंड फ्लोर की कई दुकानें भी जलने लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक वीना संतूर नाम की इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आईपीएल खिलाड़ी पॉल चंद्रशेखर का घर है, जहां अमेरिका से आई एक महिला और एक बच्चा रह रहे थे। इस अग्निकांड में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में इतना भीषण अग्निकांड कैसे हो गया। और यूरोपीय देश इटली से ज्वालामुखी फटने के बाद अनोखी तस्वीर सामने आई, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आमतौर पर भीषण लावा निकलता दिखाई देता है, लेकिन इस बार माउंट एटना ज्वालामुखी एक्टिव हुआ तो इसमें से रिंग की तरह धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। आपने देखा होगा जिस तरीके से कई स्मोकर्स अपने मुंह से धुएं के छल्ले निकालते हैं, उसी तरीके से इस ज्वालामुखी से भी धुएं का ये छल्ला बाहर निकला, ये गुबार बाहर निकला और पूरे आसमान में फैलता चला गया। इस दौरान कई लोग पास में मौजूद थे जिन्होंने कैमरे में इस अनोखे पल को कैद किया। बता दें कि माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि करीब 3 लाख साल पुराना है। और इसमें बड़ा विस्फोट 1669 में हुआ था और तब इससे निकलता लावा कैटानिया शहर तक जा पहुंचा था और उसके बाद कई बार इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है। और अगली अहम खबर यह कि गाड़ी चलाने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन यह शौक तब महंगा पड़ जाता है जब कार की स्टीयरिंग नौसिखिया नाबालिग बच्चे के हाथ में हो। लापरवाही का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक टीनेजर लड़की बेलगाम रफ्तार से गाड़ी चलाती नजर आ रही है और जब गाड़ी से उसका कंट्रोल खत्म हो गया तब उसने सड़क के किनारे पत्थर के खंबे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। गनीमत रही कि खंबे की जगह कोई इंसान नहीं था। हालांकि टक्कर होते ही लड़की भी कार से उतर गई और फौरन ही मौके से फरार हो गई, लेकिन ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल है। अमेरिका के न्यू जर्सी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जब लोगों ने समंदर के रोमांच को करीब से महसूस किया। कुछ सैलानी समंदर में जाने के लिए बोट की सवारी करने पहुंचे तो हवा से पूरी की पूरी बोट डोलती नजर आई। बोट इतनी तेजी से समंदर में हिचकोले खाने लगी कि बोट तक पहुंचने के लिए लगाया गया रैंप भी अपनी जगह से खिसक गया, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नाव में सवार हो जाए। हालांकि यहां आए हुए लोग इस रोमांच को करीब से देखने पहुंचे थे। जब हवा कुछ धीमी हुई तब सभी लोग बोट पर सवार हुए और हिचकोले खाते हुए समंदर की सैर का मजा लिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां भारी बर्फबारी के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। घाटी के पुंछ में भारी बर्फबारी हो रही है और हैवी स्नोफॉल के बाद पहाड़ों से लेकर पूरी वादी में बर्फ की चादर बिछ गई है।
भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर को राजौरी से और पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड पर यातायात बंद हो गया है। प्रशासन की टीम लगातार मशीनों के जरिए बर्फ हटाने के काम में लगी है ताकि लोगों की मुसीबतें कम हो सकें। बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से पुंछ, राजौरी समेत आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद सैलानियों की मौज हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दशहरा कल है और उससे पहले ही दिल्ली की आबो हवा धुंधली होने लगी है। प्रदूषण का हाल यह है कि न सिर्फ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बल्कि धुंध के चलते दिन भर सूरज के दर्शन करना भी मुहाल होने लगा, जिसके चलते पारा भी लुढ़क गया। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया और हवा का स्तर दमघोटों की श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में पहले से ही 13 इलाकों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज 8 और इलाकों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद स्पेशल टीम को प्रदूषण की जांच के लिए लगाया गया। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें ट्रैप 2 के नियमों को कड़ाई से लागू करने को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली की आबो हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में इसका स्तर बेहद खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। दिल्ली का औसत AQI 317 और अधिकतम 464 है। दिल्ली के करीब नोएडा की हवा भी बेहद जहरीली हो गई है। नोएडा का औसत AQI 265 265 और अधिकतम 398 398 है। गुरुग्राम यहां फिलहाल दिल्ली और नोएडा के मुकाबले प्रदूषण का स्तर कम है। यहां औसत AQI 254 और अधिकतम 275 रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा AQI स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और इससे कई गंभीर रोग हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। अगली अहम खबर, देश में नवरात्रि की धूम है। मां दुर्गा के पंडाल सजे हुए हैं, लोग गरबा का लुत्फ ले रहे हैं। इस दौरान त्योहार की धूम के बीच अहमदाबाद से दर्दनाक खबर सामने आई, जब गरबा की बस्ती के बीच 28 साल के एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये देखिए, शख्स नवरात्रि के मौके पर गरबा का लुत्फ उठा रहा था और कई लोगों के साथ मिलकर गरबा खेल रहा था, लेकिन इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर आराम करने के लिए बैठ गया। लेकिन अगले पल यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से यह शख्स जमीन पर गिर गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। गरबा के दौरान हार्ट अटैक का ये इकलौता मामला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गरबा करते हुए सिर्फ गुजरात में ही करीब 11 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इसलिए जरूरी है कि अपने दिल का ख्याल रखें और कोई भी ऐसा वर्कआउट जरूरत से ज्यादा ना करें जो आपके दिल पर भारी पड़ जाए। और असल में इस समय इसको लेकर कई तरह की बातचीत भी चल रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या कोविड के बाद हार्ट में ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसके चलते ऐसा हो रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगाने की वजह से कोई ऐसा चेंज आया हार्ट में जिसके चलते लोगों को ये परेशानी हो रही है। तो यहां ये समझ लें कि अभी स्टडी इस बारे में साफ होनी बाकी है कि क्या वाकई कोविड के बाद हार्ट में ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसके चलते लोग बहुत जल्दी सकम कर रहे हैं हार्ट पे, या फिर क्या ये किसी तरीके के एंटीबॉडी के असर की वजह से है जो कि आपको वैक्सीनेशन के दौरान दी जाती है। क्या ये इस वजह से है, यह अभी स्पष्ट होना, स्टडी होना और इसके बारे में कंक्लूड किया जाना बाकी है। लेकिन जो पता चल रहा है वो ये है, गरबा में हार्ट अटैक जरूरत से ज्यादा नाचने, ज्यादा अपने हार्ट पर प्रेशर डालने की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड पूरी बॉडी में होता है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऑक्सीजन अचानक बहुत ज्यादा इंटेक उसका बढ़ता है, लंग्स का काम करना पड़ जाता है, हार्ट को भी उसी हिसाब से तेज पंप करना पड़ता है और अचानक अगर ये होता है हार्ट के फंक्शन पर सीधा असर पड़ता है। आपकी बॉडी को अगर इसकी आदत नहीं है, रोज बरोज आप इसकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो अचानक बॉडी को इतनी ज्यादा मेहनत जब आप देते हैं और हार्ट को पंप करना पड़ता है तो कई बार हार्ट हाथ खड़े कर देता है। तो इससे पहले कि कोविड को लेकर या फिर कोविड की वैक्सीन को लेकर कोई कंक्लूडिंग रिपोर्ट आए, अभी आप सिर्फ सावधानी इतनी बरतिए कि अचानक दिल पर बहुत ज्यादा जोर मत डालिए। देश में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर सजे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा है। मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा के बाद आज महानवमी के मौके पर लोगों ने व्रत खोला। वहीं इस मौके पर मंदिरों में भी भव्य तैयारी देखने को मिली। गुजरात के बड़ोदरा में मां अंबे की आरती 25,000 दीपक जलाकर की गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जहां गरबा के कार्यक्रम के बाद हजारों लोग जुटे और भव्य आरती की गई। नवरात्र पर छत्तीसगढ़ से भी अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां महामाया मंदिर में 28,000 ज्योति कलश जलाए गए। नवमी के दिन माता वैष्णो देवी में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। माता के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त घंटों तक लाइन में लगे रहे। इस दौरान माता वैष्णो देवी के दरबार को फूलों से सजाया गया। गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात में नवरात्रि की धूम देखने को मिली। सूरत के अंबिका माता मंदिर में भव्य आरती और पूजन किया गया। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर से भी दिव्य तस्वीर सामने आई। माता की आरती में बड़ी संख्या में भक्त जुटे और मंदिर में पूजन अर्चन किया। दिल्ली में भी माता के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से भीड़ देखने को मिली। छतरपुर के कात्यायनी मंदिर में भव्य आरती की गई। झंडेवालान मंदिर में भी मां के सुंदर रूप की पूजा अर्चना और आरती हुई। वहीं कालका देवी के दर्शन के लिए भी भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। इंडी गठबंधन में पीएम पद पर घमासान, पोस्टर में अखिलेश का नाम। पूरी खबर दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए सीएम योगी ने किस तरह किया कन्या पूजन।
योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के दिन हर साल की तरह इस बार भी कन्या पूजन किया। उन्होंने परंपरागत रूप से पीतल की परात और चांदी के लोटे में जल लेकर 9 कन्याओं के बारी बारी पांव धोए, उनके मस्तक पर रोली चंदन दही का तिलक लगाया। उसके बाद कन्याओं से आशीर्वाद लिया और उनकी आरती उतारी। दिल्ली में विदेशी महिला की हत्या के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ये महिला तीसरी बार दिल्ली यात्रा पर आई थी। आरोपी गुरप्रीत के मोबाइल से भी पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। लीना बर्जर नाम की महिला स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी, जिसकी तिलक नगर में हत्या कर दी गई। पंजाब के मोगा में 2 बदमाशों ने कबड्डी खिलाड़ी हरविंदर सिंह पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में गोली उनकी टांग पर लगी। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। घायल हरविंदर को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकवादी सीमा पार करने की फिराक में थे। भगवान राम और कृष्ण को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की अमर्यादित टिप्पणी पर हंगामा मचा हुआ है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर प्रोफेसर विक्रम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन प्रोफेसर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर के सामने विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुजालपुर से कांग्रेस नेता बंटी बना के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता शुजालपुर से प्रत्याशी बनाए गए शराब कारोबारी रामवीर सिंह सिकरवार से नाराज हैं और टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सवाई माधोपुर से कांग्रेस विधायक दानिश अबरार को उस वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब वो जयपुर से सवाई माधोपुर जा रहे थे। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उनके काफिले को रोक लिया और काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस और दानिश अबरार के समर्थकों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो वो विधायक को गाड़ी से उतारने पर अड़ गए। हंगामा बढ़ा तो भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें दानिश अबरार की गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि विधायक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस अब हमला करने वालों की तलाश कर रही है। नवाज इन, इमरान आउट, क्या पाकिस्तान का होगा शटडाउन? खबर पूरे डिटेल के साथ। उससे पहले देखिए इंडी गठबंधन में पीएम पद पर घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के नाम को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान तेज होता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नाम से लखनऊ में पोस्टर चस्पा कर दिया है। इसमें अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। पीएम मोदी को लिखी कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी पर बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में नड्डा ने कहा, गरीबों को गरीब ही रखना चाहती है कांग्रेस। यूपी में मदरसों की फंडिंग को लेकर सरकार बेहद सख्त एक्शन लेने के मूड में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो सख्त एक्शन लेंगे। मुजफ्फरनगर के 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके पूरे डिटेल देने के लिए कहा है। जेएनयू में आरएसएस के पथ संचलन को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई है। आईसा और एएसएफआई ने वीसी पर सवाल उठाते हुए पक्षपात का आरोप लगाया। आरएसएस ने रविवार को विजयादशमी के पहले जेएनयू में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को किसानों से एमएसपी पर खरीदेगा। निर्यात से होने वाले फायदे में करीब 50% सीधे किसानों को दिया जाएगा। इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो एनसीईएल के सदस्य हैं। जंग के 17वें दिन इजराइल के एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर अब तक सबसे बड़े ज्यादा, इससे उन लोगों को कतई फर्क नहीं पड़ता जो सोने में निवेश करते हैं। सोने की चमक दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अनुमान है कि अगले 1 साल में सोना 19% रिटर्न दे सकता है। बीते 1 साल में गोल्ड ने 20% रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक सोना 9% बढ़ चुका है। सोने में लगाया गया पैसा बीते 5 साल में 2 गुना हो गया है। अगस्त 2018 में सोने की कीमत 29,486 रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 58,947 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। दरअसल जब जब ग्लोबल बैंकिंग संकट में होती है, सोना दौड़ लगाता है। घरेलू बाजार में दिवाली तक सोने की जोरदार मांग रहेगी और फिर शादियों के सीजन में खूब खरीदा जाएगा सोना। पहले से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष ने पूरी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे सोने की मांग बढ़ रही है। बड़े केंद्रीय बैंक, खासतौर पर चीन का सेंट्रल बैंक सोने की तगड़ी खरीद कर रहा है। इससे सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व है। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान और भारत का नंबर है। गोल्ड रिजर्व के हिसाब से भारत दुनिया में 9वें नंबर पर। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार का हाल क्या रहा, वो भी जरा देख लीजिए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली रही। सेंसेक्स 826 अंक नीचे 64,572 पर, जबकि निफ्टी 261 पॉइंट गिनकर 19,282 पर क्लोज हुआ। हालांकि सराफा बाजार में सोने में सुस्ती, जबकि चांदी में तेजी देखी गई। गोल्ड प्रति 10 ग्राम 60,632 पर, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 72,286 रुपए पर कारोबार किया। हरियाणा के झज्जर
फ्यूचर में अंगद भारद्वाज ने दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे उमलिंग ला पर पर्वतारोहण और जीवन रक्षा अभ्यास को पूरा कर इतिहास रच दिया है। 13 साल की उम्र में अंगद ने 19,024 फीट पर पहुंचकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। यूपी पुलिस जल्द ही लेडी डॉन शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर दे सकती है। वो शाइस्ता जो माफिया की लिस्ट में है, यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड है, लेकिन ऐसे गुम हुई कि वो यूपी पुलिस को खोजे नहीं मिल रही। लेकिन खुद को तुर्रम समझ रही शाइस्ता और जैनब तक अब पुलिस के हाथ पहुंचने ही वाले हैं। यूपी पुलिस ने इन माफिया क्वींस के नेटवर्क से जुड़े लोगों को तोड़कर इनके सीक्रेट ठिकाने का सुराग हासिल कर लिया है। प्रयागराज के हटवा और कछार के इलाके में नॉन स्टॉप छापेमारी और सर्च ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि शाइस्ता और जैनब जल्द ही सलाखों के पीछे भी नजर आए। यूपी पुलिस का फूल प्रूफ ट्रैप तैयार है। मददगारों पर नकेल कसी जा चुकी है। सीक्रेट ठिकाने पर पक्का पहरा है और माफिया क्वीन का लुका छिपी का खेल खत्म होने वाला है। इस बार यूपी पुलिस की गिरफ्त में आने से अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन को कोई बचा नहीं सकता। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा को लेकर किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। पुलिस इन दोनों की तलाश में प्रयागराज के कछार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेडी डॉन की तलाश में खाक छानती फिर रही यूपी पुलिस और एसटीएफ की सर्विलांस टीम को शाइस्ता का वो सुराग मिल गया है जिससे किसी भी पल अंडरवर्ल्ड की ये माफिया क्वीन सलाखों के पीछे होगी। तैयारी पूरी है, निगाहें सतर्क हैं, बंदूकें तैनात हैं। गलती से भी शाइस्ता पुलिस को दिखी और अगर उसने सरेंडर करने से इनकार किया तो प्रयागराज में एक बार फिर गोलियां गरज सकती हैं और निशाना बन सकती है अतीक गैंग की गॉड मदर। मुखबिरों से मिला सिग्नल बता रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के हटवा इलाके में ही मौजूद है। लिहाजा शाइस्ता की तलाश में धूल उड़ाती हुई पुलिस की गाड़ियां कछार इलाके में पहुंच गई। पथरीले इलाकों को पार करते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर पुलिस की गाड़ी दौड़ी और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। पुलिस संदीपन घाट के गौसपुर कछार से लेकर पूरा मुफ्ती और हटवा कछार इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। कछार के इस इलाके को अपराधी बिल्कुल सेफ मानते हैं। अतीक गैंग के गुर्गे भी कछार के इन्हीं इलाकों में रहकर फरारी काटते थे। पुलिस को खुफिया इनपुट मिली थी कि कछार और पानी के रास्ते भी शाइस्ता हटवा पहुंच सकती है। लिहाजा सादी वर्दी में पुलिसकर्मी नाव के जरिए भी लेडी डॉन की तलाश करते रहे। इसी कछार इलाके से ही होते हुए ये हटवा गांव जो है कहा जाए तो आधा किलोमीटर की दूरी पर है और पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि इस पानी के रास्ते से ही होते हुए शाइस्ता परवीन अपने बेटों से मिलने के लिए पहुंच सकती है। तो हटवा में भी पुलिस जो है लगातार चेकिंग कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज पुलिस जो है इस कछार इलाके में पहुंची है और यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ कुछ ही दूरी पर ही तकरीबन जो नाव है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में ये रास्ता जो है हटवा जाने के लिए सबसे सेफ इलाका है और यही कारण है कि इस रास्ते से ही होते हुए शाइस्ता परवीन या जैनब फातिमा हो वो वहां तक पहुंच सकती हैं और अपने बेटों से मुलाकात कर सकती हैं। माफिया ब्रदर्स की बेगमों की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ की 2 टीमें गली गली की खाक छान रही हैं। प्रयागराज पुलिस भी बेसब्री से इनकी तलाश कर रही है। ईडी को भी शाइस्ता और जैनब की तलाश है। प्रयागराज के हटवा में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है, लेकिन शातिर माफिया क्वींस यूपी की दबंग एसटीएफ टीम की नजरों से खुद को बचाए हुए है। आखिर कैसे? इन्हीं सवालों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए रविवार शाम से फिर से पुलिस का सर्च ऑपरेशन सुपर एक्टिव हो गया। पुलिस के ऐसे ऑपरेशंस हमेशा किसी न किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे होते हैं। पुलिस को कहीं न
कहीं से ऐसी सूचना मिली हुई होगी, कहीं से कोई ऐसी जानकारी हुई होगी कि इन लोग शाइस्ता या जैनब या दोनों की उपस्थिति कहीं कहीं कछार के इलाके में है, तो उसको देखते हुए ऑपरेशन चलाया गया होगा। और दूसरा, इस तरह के ऑपरेशन से जो गैंगस्टर्स हैं उनका जो एक प्रभुता का एक उनका दबदबा होता है, उस पर भी असर पड़ता है। रविवार शाम को पुलिस को शाइस्ता और जैनब की लोकेशन को लेकर सीक्रेट इनपुट मिले, जिसके बाद रविवार रात से ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो सोमवार को भी जारी रहा। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और वांटेड माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा यूपी पुलिस की गिरफ्त में होंगी, क्योंकि यूपी पुलिस इनको पकड़ने के लिए चारों तरफ से जाल बिछा रखी है। और आपको टाइम्स नाउ न भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये कछार इलाका है जो कि हटवा और पूरा मुफ्ती को जोड़ने वाला ये कछार इलाका है, जहां पर जंगलों में पुलिस की जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो पहरा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुबह शाम जो है पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। आप देख रहे होंगे साफ तौर पे तस्वीरों पर कि यहाँ पे महिला कांस्टेबल से लेकर यहाँ पे पुलिस कर्मी जो है लगे हुए हैं, और लगातार पुलिस कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई पड़ता है तो उससे बाकायदे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर वो इस गांव और इस क्षेत्र का रहने वाला है या फिर वो बाहरी रहने वाला है। उनकी एक एक डिटेल भी पुलिस नोट करती है। इसके साथ ही साथ पुलिस जो है सड़कों से लेकर कछार तक में पूर्ण रूप से एक्टिव नजर आ रही है। शाइस्ता और जैनब की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने गौसपुर कछार से लेकर पूरा मुफ्ती और हटवा कछार इलाके तक में नाकेबंदी कर दी। गांव में तलाशी और चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी चेकिंग की गई। हर एक शख्स से सवाल जवाब हुए। हम स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चाचा ये बताइए कि हटवा इलाके, ये घर हटवा इलाका है, पुलिस छापेमारी कर रही है क्या? हाँ, कहा जा रहा है कि लगातार सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है। क्योंकि स्थानीय लोग हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का इतना शिकंजा कस चुका है इस पूरे इलाके में कि स्थानीय जो लोग हैं वो भी बोलने से कतरा रहे हैं। कोई दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पुलिस का मूवमेंट बढ़ गया है क्या जी? पुलिस का मूवमेंट बढ़ गया है क्या? पुलिस का आना जाना? भाई इसके बारे में बता नहीं सकते। आपकी कहा जा रहा है कि लगातार छापेमारी चल रही है आपके जो गांव में वही बता सकते हैं। हम तो गांव के बाहर रहते हैं, हमारा घर वो सामने उधर है। बुर्का पहने महिलाओं से पूछताछ और चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई, लेकिन तमाम कवायद के बाद भी शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला। और सवाल जस का तस बना रहा कि शाइस्ता कहां है? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? तो मुझे नहीं लगता कि शाइस्ता या जैनब जो लेडीज हैं वो इस तरह के इलाके में छुपने की कोई गलती करेंगी। पहले भी मेरी एक दो बार बात हुई है। वो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में छिपेंगे जहाँ कि उनको तलाशना मुश्किल होगा, जहाँ पुलिस का पहुँचना, पुलिस का इंफॉर्मेशन नेटवर्क कमज़ोर होगा, चाहे वो देश के बाहर हो, चाहे देश का वो इलाका हो जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं। माफिया ब्रदर्स की बेगमों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और मुखबिरों के नेटवर्क का सहारा ले रही है, लेकिन अब तक अतीक गैंग की गॉड मदर शाइस्ता हो या अशरफ की भगौड़ी बेगम जैनब, पुलिस इनकी परछाई तक पहुंचने में नाकाम रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही किसी ने शाइस्ता को नहीं देखा। कहा जा रहा है कि शातिर लेडी डॉन अपने साथ गैंग लेकर चल रही है। इस गैंग में उसकी ननद आयशा नूरी, देवरानी जैनब समेत कई महिलाएं हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये फिर से अतीक गैंग को खड़ा करने की कोशिश में जुटी हैं। इसीलिए पुलिस बिना वक्त और मौका गंवाए इन माफिया क्वींस को गिरफ्तार कर लेना चाहती है। पुराना अपना परंपरागत सिस्टम है इंटेलिजेंस नेटवर्क का, मुखबिर का, लोगों को तोड़ने का, गैंग का आदमी तोड़ने का, और दूसरा आज की तारीख का सर्विलांस का सिस्टम और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट तरीके हैं। तो जब दोनों का समन्वय करके ही मुझे लगता है कि ये शाइस्ता और जैनब तक पुलिस पहुंचने में सफल हो पाएगी। चूंकि अतीक, अशरफ और असद का सफाया हो चुका है, इसलिए अब शाइस्ता ही वो कड़ी है जो अतीक के आपराधिक नेटवर्क की जानकारी दे सकती है। इसीलिए पुलिस के लिए शाइस्ता का पकड़ा जाना जरूरी है। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता हटवा में अशरफ के साड़ू के घर रह रहे अपने दोनों बेटों से मिलने आ सकती है, और इस बार उसके आने की सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली। पुलिस को पूरी खबर है कि शाइस्ता बाल सुधार गृह से आए अपने दोनों बेटों से मिलने के लिए तड़प रही है। बेटों से मिलने की तड़प और बेचैनी इतनी है
कि वो किसी भी हाल में प्रयागराज के हटवा पहुंचना चाहती है। इसी इनपुट के बाद हटवा से लेकर कछार के इलाकों में